अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए भोजपुर के लाल रमेश रंजन का पार्थिव शरीर जगदीशपुर पहुंच चुका है और इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर शहीद जवान को नम आंख से विदाई दी गई। यहां मंत्री नंदकिशोर यादव और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे समेत कई लोगों ने शहीद को सलाम किया। इस दौरान काफी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे और आपको बताएं कि बुधवार को दोपहर श्रीनगर के परिमपोरा चेकपोस्ट पर ड्यूटी के दौरान आतंकियों ने हमला बोला था। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और रमेश रंजन को गोलियां लग गईं, लेकिन उन्होंने हौसला दिखाते हुए एक आतंकी को मार गिराया। जवाबी हमले में अन्य जवानों ने एक और आतंकी को मार गिराया, वहीं एक गिरफ्तार कर लिया गया। रमेश रंजन जी की शहादत को हम सलाम करते हैं। वो जवान बिहार का वो लाल बड़ी बहादुरी के साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया, उसके बाद उनकी गोली का शिकार हो गया। हम रमेश रंजन जी की शहादत को सलाम करते हैं। शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं और उनको पूरे देशवासियों की तरफ से, अपने दल की तरफ से सबको उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि जो इसका नियम कानून है। आदत तो हम लोग देते ही रहते हैं, प्रोफेशनल हजार्ड है, हर जगह हर मोर्चे पर लड़ते हैं, शहीद होते हैं, लेकिन जो शहादत देते हैं उन्हीं से तो हम प्रेरणा भी लेते हैं। ये बिहार वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, त्यागियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। शहादत देना हमारी परंपरा रही है और हमें इस शहीद पर गर्व है। द्वारा में पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा शहीद का और पूरी विजय गाथा लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं, नम आंखों से उन्हें विदाई दी है लोगों ने। और पटना में नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। स्टेट हैंगर पर जैसे उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, नंदकिशोर यादव पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। तो शहीद जवान रमेश रंजन अमर रहे के नारे लग रहे हैं और उनकी बहादुरी के चर्चे सभी लोगों की जुबान पर हैं। द्वारा में पैतृक स्थल पर आज अंतिम संस्कार होना है और हम आपको बताएं कि श्रीनगर के परिमपोरा चेकपोस्ट पर उनकी ड्यूटी थी, तभी आतंकियों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोलियां लगी। हालांकि शहीद होने से पहले उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया। पटना में नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई है। सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन में वे तैनात थे और श्रीनगर के परिमपोरा चेकपोस्ट पर उनकी ड्यूटी थी, जहां पर उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। अचानक हुए हमले में उन्हें गोलियां लगी, लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि अन्य सुरक्षा बल जो तैनात थे उन्हें संभलने का थोड़ा मौका ज़रूर मिल गया और उन्होंने दूसरे आतंकी को भी मार गिराया, जबकि तीसरा पकड़ लिया गया। और रवि नारायण है, सीधे हम जुड़ते हैं। कम का माहौल है, लेकिन फक्र इस बात का कि शहीद की जो शहादत है वो काम आई और उन्होंने आतंकी को मार गिराया और एक मिसाल पेश की है। रवि, रवि आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ रवि, बिल्कुल। जो उनके परिजन हैं, उनके गांव के लोग हैं, अब एक अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है उनके गांव में। अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है, जहां पर अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा। कई लोग आपके साथ हैं, उनके बारे में क्या अभी दिलो दिमाग में चल रहा है, जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी विवेक, देखिए अभी सीआरपीएफ की जो पूरी टीम है वो जो वीर सपूत जो हमारे रमेश रंजन रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को लेकर के वो अभी गांव पहुंच रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर जो है वो अभी गांव में प्रवेश कर रहा है। अभी से यहाँ से थोड़ी दूर पर उनका जो घर है वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे अंतिम जो क्रियाएं होती हैं वो होंगी। उसके बाद इन्हें
राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी जाएगी, जिसमें बीएमपी और सीआरपीएफ के तमाम जो लोग हैं वो शामिल रहेंगे। लेकिन जिस ढंग से जो जौहर के साथ रमेश रंजन जो शहीद हुए हैं बिहार के लाल, उन्होंने जो वीरता दिखाई है उसको लेकर सब लोग जो है गांव वाले जो है वो सलूट कर रहे हैं। यहाँ पे रमेश रंजन अमर रहे के नारे लग रहे हैं और जो युवा है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। तो लेकिन जिस ढंग से वो शहीद हुए हैं वो सबको नाज है, उनको बिहारी होने पर, वो भारत के लाल होने पर। तो ये देखते काफिला जो विवेक जो है वो अभी पहुंच रहा है उनके घर पर। तमाम जो लोग हैं वो इनमें शामिल है, जो युवा यहाँ पे शामिल है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रंजन अमर रहे, अमर रहे। बिहार के लाल थे वो, बहुत ही क्रांतिकारी और हम लोगों को बहुत गर्व है जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों को छलनी करने के बाद भी देश के लिए शहीद हो गए। कहीं ना कहीं हमारे जिला के लिए और हम लोगों के लिए गौरवान्वित पल है और इसको हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। रमेश रंजन अमर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हम पर गर्व करते हैं। वो आपके दोस्त रहे हैं, ये हमारे बचपन का प्रिय मित्र थे, हम इनके साथ दौड़े थे, पढ़ाई किए थे और ये हम लोग के बहुत नेक इंसान थे और हम लोगों के बीच नहीं रहे। ये आतंकवादियों को छलनी करते हुए हम लोग शहीद। देखिए उनके जो साथ पढ़ने वाले लोग मित्र हैं, उनके बचपन से जो देखे हैं उन सारे लोगों की आंखें गमगीन हैं, लेकिन अपने सपूत में जिस ढंग से शहीद हुए हैं उसमें सबको नाज है। विवेक, बिल्कुल शहीद को सभी याद कर रहे हैं और पूरे गांव का माहौल आप देख सकते हैं। इस वक्त हजारों की संख्या है। बाहरी जो लोग हैं, खासकर इस गांव से अलग सटे हुए जो गांव के लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं और इस अंतिम यात्रा में सभी साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन फख्र इस बात का जिनके साथ इन्होंने कभी फौज में जाने की तैयारी की थी, तो वो दोस्त जो हैं, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पार्थिव शरीर जो जवान हैं जो सलामी देंगे, अंतिम सलामी देंगे। तो गांव में अब अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं पूरी हो गई हैं, लेकिन जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव पहुंच चुका है। उनके घर ले जाया जाएगा जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों के बीच रखा जाएगा और इन्हीं पगडंडियों से होता हुआ ये काफिला आगे बढ़ेगा और अंतिम संस्कार की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होंगी। रवि, कई लोगों से आपने बात की, उनके दोस्तों से बात की जिन्होंने कभी उनके साथ इन्हीं खेतों में दौड़ा करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे और एक मुकाम उन्होंने हासिल किया। लेकिन आज ये पूरा गांव जिस तरह से वो शहीद हो गए, आज फ़ख्र महसूस कर रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी को उनके ऊपर फ़र्क है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनसे काफ़ी सीख लेंगी। उन्हें इनके बारे में कहानियाँ बताई जाएंगी, इनके बारे में बताया जाएगा किस तरीके से आतंकियों से उन्होंने लोहा लिया, एक आतंकी को मार गिराया। एक बात और भी आ रही है कि परिजनों की कुछ मांग है, सम्मान से जुड़ी हुई कुछ मांग है। क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? जी विवेक, देखिए इस सपूत के शहादत पे पूरा जो गांव है, पूरा बिहार जो है वो आज गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन उनके साथ साथ जो लोग उनके साथ पढ़ते थे, उनके जो मित्र हैं जो रहते थे, जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ गुजारे, उनके साथ ग्राउंड में दौड़ा करते थे, तैयारी करते थे, वो सब लोगों का कहना है कि बड़े मिलनसार थे और पिछले महीने ही वो अपने घर आए थे, परिवार से मिल करके गए थे और उसके बाद ये घटना हुई है। जो जानकारी सामने निकल करके विवेक आई है वो ये कि जो उनके पिता हैं, रमेश रंजन शहीद के जो पिता हैं, उनसे जब बात की गई, हमारी टीम ने जब बात की, तो उनका कहना है कि हमें किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है कि इन्हें परमवीर चक्र दिया जाए। जिस वीरता के साथ, जिस साहस का परिचय उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि मरने से पहले जिस ढंग से आतंकियों को खात्मा किया है वो एक छोटी मोटी घटना नहीं है। जिस साहस का परिचय दिया है उसमें उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए और ये सम्मान से बढ़कर कोई मुआवजा हमारे लिए नहीं हो सकता। तो ये उनके जो पिता है उनका कहना है। अभी जब शव वहाँ पे जाएंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि और
क्या बातें होती हैं जी। ये रवि, जो हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं शहादत को सलाम करने के लिए, उस वीर सपूत को देखने के लिए, उसकी इस यात्रा में, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए ये पगडंडियां कहाँ जाती हैं? क्या उनके पैतृक आवास के पास जाती है और कितनी दूर है? जो हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, ये एक तस्वीर विवेक हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे जैन सैलाब जो है वो शहीद के एक नज़र अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा है। यहाँ से अभी तकरीबन 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो है। सकरे रास्ते हैं, चौड़े रास्ते नहीं है, लेकिन जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक है जिसमें शहीद के पार्थिव शरीर लाया जा रहा है, वो खेतों से होकर के गुजर रहा है। लेकिन मेन रोड से लेकर के ये आप काफिला देख रहे होंगे, जो जन सैलाब देख रहे होंगे, उनके प्रेम में कैसे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और सारे लोग जो हैं बस यही याद कर रहे हैं कि शहीद, जिस ढंग से बिहार के जो लाल शहीद हुए हैं, उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए, एक नज़र उनको भर देखा जाए। यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ गांव में रहने वाले, उनसे हम बात करते हैं। ये जो रमेश रंजन थे जी, और शहीद हुए, कैसे थे, क्या उनके साथ गुजरती थी? बहुत अच्छे इंसान थे और जो भी हुआ उनके परिवार के लिए हालांकि दुखी है, लेकिन ये देश के लिए जो व्यक्ति शहीद हो जाए उससे बड़ी खुशी कोई और नहीं है। देश के लिए शहीद हो जाए उससे बड़ी खुशी को कोई बात नहीं। क्या कहेंगे कि जिस ढंग से जो घटना हुई, वो हमारे मित्र थे, हमारे साथ हमेशा खेलते थे, बचपन के साथ गुजारे हैं उनके साथ हम। बहुत अच्छा इंसान था, आज हमें बहुत दुख है। तो तारीफ और हर तरफ से तारीफ ही हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्तित्व अब इस बीच नहीं है, हम लोगों के बीच में नहीं है, वो शहीद है। और शहीद एक बहुत बड़ा तमगा होता है, पराक्रम का वो तमगा जो सभी को नसीब नहीं होता है। सीधी तस्वीरें जो आती रहेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट बताते रहेंगे। और जब शहीद की पत्नी ने कहा है कि सभी आतंकियों को वैसे ही मारा जाए जैसे उन्होंने उनके पति को मारा है। सरकार एक एक आतंकियों को चुन चुन कर मारे। वहीं बेटी की शहादत की खबर सुनकर माता पिता का बुरा हाल है। पिता ने सरकार से बेटे के लिए परमवीर चक्र की मांग की है कि आतंकवादी को कभी न छोड़े, जितना आतंकवादी है सबको खत्म करे, क्योंकि ये एक कहानी नहीं है, हर शहीद हर दिन होता है, इसलिए जितना आतंकवादी है सबको मारना पड़ेगा। अंतिम बार बात कल 12 बजे उनसे बात हुई थी और वीडियो कॉल 11:30 बजे हुई थी। क्या बोल रहे थे वो? 11:30 बजे वीडियो कॉल हुई थी तो उनका फेस हमको दिखा, सारा सब वर्दी पहने थे, बस आँख दिख रहा था। और उसके बाद फिर कॉल हो गया, फिर ये बात की है तो बोले कि मैं चेकिंग कर रहा हूँ, बाद में कॉल करूँगा। उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, आतंकवादी को मार के वो शहीद हुआ है। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि हमारा बेटा मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है तो उसको वीर चक्र, परमवीर चक्र मिला। नहीं, हमारा बेटा भी दो, मतलब वो लोग, उनका एज नहीं है, इंगेज है वो लोग। वही एक बेटा था जो था, और हमारा अगर बेटे होंगे तब मैं उनको भेजूंगा। जो मुआवजा का हमको कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटा शहीद हुआ, हमको परमवीर चक्र की जरूरत है कि हमारा बेटा का नाम रहे कि वो भाई मातृभूमि पर शहीद हुआ है, वो एक आतंकवादी को दुखों को मार के शहीद हुआ है, तो उसका नाम रहे, उसका नाम नहीं मिटे। मुआवजा का हमको क्या जरूरत है? मुझे कोई जरूरत नहीं है हमको। और इधर पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों से जुड़ी खबर, जो हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से पटना की स्थिति नारकीय हो गई है। सड़कों पर कूड़े का अंबार है, जगह जगह मरे हुए जानवर पड़े हैं और निगम कार्यालयों में ताला लटका है। निगम कर्मी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल का जायजा लिया है हमारे सहयोगी साकेत ने। मैं आपको पहले तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं। ये कंकड़बाग का इलाका है और यहाँ जो नगर निगम का जो कार्यालय है उसके बाहर की आप तस्वीर देखिए, किस तरह से नारकीय स्थिति पूरे पटना में हो चुकी है, क्योंकि सफाई 5 दिनों से ठप है। जो कर्मचारी हैं जो सफाई करते हैं वो हड़ताल पर है अपनी मांगों को लेकर। तो ऐसे में आप तस्वीर देखिए किस तरह से नारकीय स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर किस तरह से जानवर मरे पड़े हैं और उसे कोई उठाने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरा का पूरा सिस्टम क्यों इस तरह से चरमराया हुआ है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर सफाई कर्मी भी मौजूद हैं जो अपने जो कार्यालय है, चूँकि देखिए आप कार्यालय का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है, यहाँ पर ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। तो ये तस्वीर है और जो कर्मचारी है वो सड़कों पर है। आप ये तस्वीर देखिए, इधर तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं
हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर कब तक ये हड़ताल ये लोग जारी रखेंगे और क्या जो प्रशासन के तरफ से इन लोगों को कोई कुछ आश्वासन मिला है या नहीं, क्या कब तक आप लोगों का जारी रहेगा हड़ताल? ये तो सर सरकार ही बताएगी ना, क्योंकि हम लोग अपने मर्जी से हड़ताल पे गए नहीं हैं। आदेश निकाला गया है अचानक कि इन लोग को हटा दिया जाए, तो हम लोग क्यों हटे? देखें तो ये स्मार्ट सिटी को अगर नरक बनाए हैं तो ये सरकार ही इसका दोषी है। निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये हड़ताल लगातार इनका जारी है और आगे भी ये जारी रखेंगे, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है और जब तक आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे। और स्थिति आपको जो मैंने तस्वीरों के जरिए दिखाई, पूरे पटना की स्थिति आज के दिन में यही बन गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो हड़ताल की वजह से शहरों की सूरत बिगड़ गई है। गया शहर में भी जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया है। बात मुख्य सड़क की हो या फिर गली मोहल्लों की, कचरे के उठाव नहीं होने से लोग परेशान हैं। आक्रोशित लोग ज्यादा गंदगी फैलने से महामारी का जो खतरा होगा उससे भी डरे हुए हैं। कुछ शहरी लोगों से बात की हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। नगर निगम के कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है और इसका असर आप देख सकते हैं कि शहर के अधिकांश इलाकों में गंदगी पड़ी है। जो भी सड़क है या गलियां हैं वहां गंदगी ही दिखाई पड़ रही है, चूँकि कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है। इससे शहर के लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या परेशानी है? सर बहुत परेशानी हो रही है। ये रोड का तो बहुत बुरा हाल है और भी गए में बहुत सा रोड है, बहुत ज़्यादा ही कचरा फैला हुआ है। गंदगी फैला, बीमारी फैलेगा या होगा, बीमारी तो महामारी हो जाएगा यहाँ पर। जी जी। नगर निगम में कहा जाता है कि नगर निगम सफाई के लिए, लेकिन नगर निगम लगता है कि काम नहीं कर पा रही है। नगर निगम काम नहीं कर रहा है। जो भी समस्या उसका निदान होना चाहिए और जो कचरा है उसका उठाव होना चाहिए। ये हैं शहर के कुछ लोग, इनकी माने कि जो समस्या है उसका समाधान सरकार को, नगर निगम को करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो ये सफाई नहीं हो रही है और कर्मी जो हड़ताल है उसका काफ़ी असर यहाँ के लोगों पर पड़ रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और पटना में नगर निगम की हड़ताल का चौथा दिन है। हड़ताली सफाई कर्मियों ने आज नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के आवास के बाहर मरा हुआ कुत्ता फेंक दिया और इस हड़ताली कर्मचारियों पर प्रशासन और सरकार की सख्ती का कोई असर नहीं दिख रहा। लालू राबड़ी के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का बेतुका बयान सामने आया है। पटना से सटे मसौढ़ी में नागरिकता कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन में तेज प्रताप ने सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। साथ ही बीजेपी और जेडीयू नेताओं को सामने से आकर सियासी लड़ाई लड़ने की चुनौती दी। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अगर लालू जी बाहर होते तो ऐसा कानून नहीं बनता। हुआ है जो हमने किया है, का नया नामकरण हुआ है कि नीतीश कुमारी है। वो सुशील मोदी जो भगवा वाले हैं, भगवा झंडा वाले, वो सुशील कुमार मोदी कुमारी है। वो है इनमें हिम्मत तो सामने आकर के बात करो। आगे का जो लड़ाई है आमने सामने मैदान में आकर के लड़ाई करो। तुम घर में बैठ करके चूड़ी पहन के बात करता, सामने हिम्मत तो है नहीं इन लोगों में। इसको इन लोगों को डर है किनसे? लालू जी से। अगर लालू जी आज जेल से छूट जाए पूरे हिंदुस्तान में गर्दा मच जाएगा। और सीएम नीतीश कुमार पर तेज प्रताप की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जेडीयू ने करारा जवाब दिया। जेडीयू ने तेज प्रताप पर निशाना साधते हुए कहा कि तेज प्रताप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उन्हें पटना की जगह रांची में होना चाहिए था। लालू प्रसाद रांची में उनका बढ़िया इलाज करवाएंगे। भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी है, ऐसी की बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप इवेंट देखिए, ऐसी बात कोई पागल ही करेगा ना। नीतीश कुमार को नीतीश कुमारी, सुशील मोदी को सुशील मोदी कुमारी, पागल वाला बात है। राजनीतिक में कोई स्तर होता है, वो तो इतिहास है। मानसिक अस्वस्थता है, परिवार के लिए बेहतर होगा उनको भेज दे रांची। लालू जी इलाज करवा रहे हैं, इसका भी इलाज रांची में होगा। तो चुनावी साल में बिहार में सियासी दलों के बीच पोस्टर वार की सियासत जारी है। जेडीयू आरजेडी के बीच जारी पोस्टरबाजी में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है।
बिहार में जारी है पोस्टर वार। अब की बार लालू पर प्रहार। कांग्रेस पूछ रही कहां है सरकार। बिहार की राजनीति में पोस्टर वार अपने चरम पर है। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने पोस्टर जारी कर लालू प्रसाद पर तंज कसा है। इस पोस्टर में लालू प्रसाद की तस्वीर के साथ जेल जाने और भ्रष्टाचार के मामले उठाते हुए वंदे मातरम की जगह धंधे मातरम लिखा है। जदयू ने एक बार फिर से पोस्टर जारी करते हुए सीधा लालू प्रसाद यादव पे हमला बोला है। उस पोस्टर के जरिए जो है लालू प्रसाद यादव की तस्वीर दिखाई गई है और एक लंबी सी जो है वो कविता का रूप दिया गया है, जिसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव होटवार जेल में गए हैं उसको देखते हुए तंज कसा गया है कि परिवार मोह के प्यार में पहुंच गए होटवार में। वहीं आरजेडी जेडीयू के बीच जारी पोस्टर वार में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस ने पोस्टर जारी करते हुए नीतीश कुमार से हिसाब मांगा है। कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, गरीबों का पलायन रोकना, महिला अत्याचार पर रोक, अपराध पर लगाम और युवाओं को रोजगार जैसे सरकार के वादों का हिसाब मांगा है। कांग्रेस ने आज ठीक उसके सामने एक पोस्टर लगाया है और उस सबसे ऊपर उन्होंने मांगा है कि हिसाब दो पुराने वादों का। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं कि जो बिहार सरकार जो है विशेष राज्य दर्जे की बात करती थी, गरीबों का पलायन आज भी हो रहा है, उसको रोकने की बात कही थी, नई फैक्ट्रियां हो या अपराध पर लगाम लगाने की बात हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सामने रखते हुए कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। दरअसल साल चुनावी है, ऐसे में सियासत का एंगल भी बदल गया है। सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला तो बोल ही रहे हैं, साथ ही पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर एक दूसरे के नाकामियों को भी दिखा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और दिल्ली में शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग में आत्मघाती दस्ते तैयार हो रहे हैं और यहां धरने के बहाने देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। मेरे बाप का है ताजमहल, मेरे बाप का है लाल किला, मेरे बाप का है कुतुब मीनार। किसके बाप का है? हजारों साल का इतिहास अगर देखें तो मुट्ठी भर आए थे मुगल। ये कौन है? ये सब तो आज की तारीख में खिलाफत आंदोलन का पार्ट 2 है। और वहीं से आपने देखा होगा कि शाहीन बाग से एक महिला का बच्चा ठंड में मर जाता हो और वो महिला कहती है कि मेरा बेटा शहीद हुआ। ये क्या है? सुसाइडल बॉम्ब नहीं है तो क्या है? छोटे छोटे बच्चों के एक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। वो मोदी के खिलाफ नहीं है, वो देश के खिलाफ है। और वोट के सौदागर इस व्यूह चक्र में फंस चुके हैं। और भारत को अगर बचाना है तो इस सुसाइडल बम खिलाफत आंदोलन पार्ट 2 से देश को सजग करना होगा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।